कक्षा 12 विषय बायोलॉजी, इसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे तो सबसे देखते हैं गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गर्भावस्था किसे कहते हैं? गर्भावस्था जिसे गर्भधारण काल के रूप में भी जाना जाता है। गर्भावस्था को गर्भधारण काल के रूप से भी जाना जाता है। यह वह समय होता है जिसके दौरान एक महिला के अंदर एक या एक से अधिक संतति विकसित होती है। अधिकाधिक गर्भावस्था में से अधिक संतति उत्पन्न होती है तो इसे जुड़वा या ट्विंस गर्भधारण संभोग या सहायक जन्म तकनीकी के द्वारा हो सकती है। प्राय प्रसव अंतिम ऋतुस्राव के 40वें सप्ताह के आसपास होता है। यह सिर्फ 9 महीने से अधिक है, जहां प्रत्येक माह औसतन 29 और आधे दिन 29.5 दिन का होता है। गर्भाधान से मापे जाने पर यह लगभग 38वें सप्ताह में होता है। गर्भाधान के बाद पहले 8 सप्ताह के दौरान भ्रूण का विकास होता है। गर्भाधान के बाद जो पहले 8 सप्ताह होते हैं उसमें भ्रूण का विकास होता है, जिसके बाद जन्म तक गर्भस्थ शिशु शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जन्म तक गर्भस्थ शिशु शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मानव में गर्भावस्था के ही 1 महीने बाद भ्रूण का हृदय बनने लगता है, जिसका पहला संकेत स्टेथोस्कोप के माध्यम से हृदय की ध्वनि को ध्यान से सुनकर मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि मानव में गर्भावस्था के 1 महीने के बाद भ्रूण का जो हृदय है वो बनने लगता है, जिसे डॉक्टर के द्वारा अपन जाते हैं तो वहां पे स्टेथोस्कोप के माध्यम से अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसकी आवाज को। और गर्भावस्था के दूसरे महीने के अंत तक गर्भस्थ शिशु में अंग और उंगलियां विकसित होने लगती हैं। गर्भावस्था में दूसरे महीने के अंत तक मतलब जो शिशु होता है उसमें उंगलियां और अंग विकसित होने लगते हैं। और 12 सप्ताह का मतलब है 3 महीने के अंत तक अधिकांश प्रमुख अंग तंत्र बन जाते हैं, जैसे कि भुजा, बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था शिशु की पहली गति और सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय 5वें महीने के दौरान होती है। तो 5वें महीने में जो शिशु होता है उसके शरीर पर बाल हो जाते हैं और बाल से पूरा शरीर ढक जाता है। देखी जाती 24 सप्ताह मतलब दूसरी तिमाही के अंत तक शरीर महीन बालों से ढक जाता है, आंखें पृथक हो जाती हैं और पलकें बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो मैंने अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से एक क्लास पढ़ाई थी। अब इसी क्लास में बायोलॉजी के जो कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उन्हें देखते हैं। गर्भकाल, इसे इंग्लिश में कहते हैं गैस्टेशन, अवधि है। किसकी अवधि होती है बच्चों? गैस्टेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं, निषेचन की अवधि, अंडे की वृद्धि व अंडोत्सर्ग के मध्य की, निषेचन व प्रसव के बीच की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कि गर्भकाल गैस्टेशन अवधि होती है, वो होती है आपकी निषेचन व प्रसव के बीच की अवधि होती है। निषेचन व प्रसव के बीच की अवधि आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। देखो सही है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा गर्भकाल होता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा गर्भकाल किस जीव का होता है? ऑप्शन है मनुष्य का, हाथी का, बिल्ली का, चूहे का। तो इसमें जो सबसे छोटा गर्भकाल होता है वो आपको होता है हाथी का। हाथी का सबसे छोटा गर्भकाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसव को उत्प्रेरित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रसव को उत्प्रेरित करता है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, जीएच और टीएसएच, ये 4 हार्मोन दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा हार्मोन है जो प्रसव को उत्प्रेरित करता है? तो इसमें आपका बच्चों करेक्ट आंसर है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो प्रसव को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, खरगोश की गर्भधारण अवधि होती है 28 से 32, 20 से 25, 60 से 70 और 80 से 90। तो ये कौन सी होती है खरगोश की गर्भधारण अवधि है, वो क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है
28 से 32 दिन की होती है। 28 से लेकर 32 दिन की खरगोश की गर्भधारण अवधि होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गर्भकाल लगभग कितना होता है? 10 सप्ताह, 28 सप्ताह, 32 सप्ताह और 36 सप्ताह। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य में गर्भकाल का समय होता है बच्चों 28 सप्ताह होता है। सॉरी, इसमें मैं गलत बोल गया। मैंने बोल रहा हूँ 28 सप्ताह पे, लेकिन निशान लगा रहा हूँ इस पे 36 पे। तो आपको बच्चों आपका ए सही है, 36 सप्ताह। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाथी की गर्भधारण गेस्टेशन की अवधि होती है। हाथी की जो गर्भधारण गेस्टेशन की अवधि कितनी होती है? तो 11 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 22 महीने। तो हाथी की गर्भधारण अवधि होती है, वो होती है 22 महीने की होती है। 22 अवधि की, 22 महीने की। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण डिलीवरी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भ्रूण होता है उसकी डिलीवरी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव, इम्प्लांटेशन, निषेचन और लैक्टेशन। तो भ्रूण डिलीवरी की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं प्रसव, कहते हैं प्रसव। अगला प्रश्न, मानव भ्रूण में पाद एवं अंगुलियों के बाद विकसित होती है। मानव भ्रूण में पाद होते हैं, अगले पैर और उंगलियां किस माह में विकसित होती हैं? 12 सप्ताह में, प्रथम त्रैमासिक में, 5वें महीने में और 8वें महीने में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें बच्चों 5वें महीने में। 5वां महीना आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का संश्लेषण, ऑक्सीटोसिन की निर्मुक्ति, प्रोलैक्टिन की निर्मुक्ति और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अनुपात में वृद्धि। तो इसमें आपका बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन की निर्मुक्ति। अगला प्रश्न है, माता की स्तन ग्रंथियों में शिशु जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला दुग्ध कहलाता है? कोलेस्ट्रॉन, कोलेस्ट्रम, एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों कोलेस्ट्रम। अगला प्रश्न है, 12 सप्ताह के मानव भ्रूण की लंबाई, ऊंचाई एवं वजन क्या होगा? 12 सप्ताह में जो मानव के जो भ्रूण है, भ्रूण की लंबाई, ऊंचाई और वजन क्या होगा? तो इसमें 7.5 सेंटीमीटर और 650 ग्राम, 7.5 सेंटीमीटर 14 ग्राम और 42 सेंटीमीटर 1800 ग्राम और 32 सेंटीमीटर 650 ग्राम। इसमें बच्चों आपका करेक्ट आंसर है 75 सेंटीमीटर और 14 ग्राम वजन होता है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। भ्रूण की प्रथम गतियां तथा उसके शीर्ष पर बालों का होना गर्भावस्था के प्राय किस महीने में पाया जाता है? भ्रूण की प्रथम गतियां और उसके शीर्ष पर बालों का होना किस महीने में होता है? तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना और 6वां महीना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बच्चों देखें क्या है? चौथा महीना आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसमें बच्चों यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, गलत लिख गया है, उत्तर ही गलत लिखा है। आपका चौथा महीना बिल्कुल सही है। एक से अधिक संततियों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? बांझपन, शून्यता, लिंग निर्धारण, जुड़वा। इसमें आपका करेक्ट आंसर जुड़वा कहलाता है।
भ्रूण के हृदय का विकास किस महीने में होता है? तीसरे, चौथे, पांचवें, पहले। तो इसमें बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा कि भ्रूण के हृदय का विकास होता है वो पहले महीने में होता है। कौन से में होता है बच्चों? पहले महीने में। ऑप्शन डी आपका सही है। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने मित्रों को जरूर भेजें। जय हिंद, जय